तमीज से बात करिए, मैं सीनियर हूँ आपका। और अब संदीप भैया छोटे नौकर लग रहे। नमस्कार, बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। 2 नवंबर का दिन बड़ा दिन है बिहार के लिए भी और नवनियुक्त शिक्षकों के लिए भी। पटना में बड़ा आयोजन हो रहा है। 25,000 नवनियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। गांधी मैदान में बड़ा आयोजन है, भव्य आयोजन है, तैयारी पूरी चल रही है। लेकिन इस पूरे कार्यक्रम में, पूरे इवेंट में जो खर्च हो रहा है वो भी बड़ा है। 3 करोड़ 41 लाख रुपए का व्यय दिखाया जा रहा है। ये हम नहीं कह रहे हैं, शिक्षा विभाग का एक पत्र कह रहा है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि इतना बड़ा व्यय एक इवेंट के लिए बिहार जैसे राज्य में, सवाल तो उठेंगे। क्योंकि पिछले दिनों हमने सुना भी था कि शिक्षा विभाग जो बिहार में शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए जो प्रयास कर रही है उसका नतीजे भी सामने आए। काफ़ी संख्या में छात्र स्कूलों में पहुंचने लगे, टीचर समय पर स्कूल जाने लगे। लेकिन इन सब के बीच एक समस्या ये भी आ गई कि छात्र इतने ज़्यादा आने लगे कि स्कूलों में उनके बैठने की जगह ही नहीं बची। कक्षाएं कम पड़ गई, कमरे नहीं है स्कूलों में, बेंच नहीं है बैठने के लिए। तो कहने का मतलब ये है। और एक और बात, पटना हाईकोर्ट में भी एक मामला चल रहा है। राजधानी पटना में एक ऐसा स्कूल का भवन है जिसमें एक साथ 5 स्कूल चलते हैं। उस पर पटना हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है। उसको भाई अलग अलग करा सकते थे। उसमें 350 छात्र हैं, 23 शिक्षक हैं और 5 स्कूल एक ही भवन में चल रहा है। तो उसको लेकर पटना हाईकोर्ट में सुनवाई भी चल रही है। कहने का मतलब यह है कि इन व्यवस्थाओं को ठीक करने में इन पैसों को व्यय किया जाता तो बेहतर होता। अब इसमें जो व्यय करने का जो ये आवंटन जो किया गया है, जो नवनियुक्त शिक्षकों को 25,000 नवनियुक्त शिक्षकों को जो दूसरे जिलों से यहाँ लाया जाएगा, उनका खर्च इसमें दिखाया गया है कि भाड़ा में कितना खर्च होगा, कार्यालय व्यय में कितना खर्च होगा। तो पटना के गांधी मैदान में चलिए कार्यालय व्यय में हम मान सकते हैं कि वहाँ पर जो तैयारी चल रही है उसमें खर्च आएगा ही। उसके लिए 1.5 करोड़ का आवंटन है। और भाड़ा अगर की बात करें तो पटना जिले के लिए 7,50,000 रुपये बस भाड़े के लिए इन शिक्षकों को, नवनियुक्त शिक्षकों को पटना से गांधी मैदान लाने के लिए इतना खर्च किया गया। मुझे नहीं लगता है कि चूंकि पटना में ही कार्यक्रम हो रहा है और पटना जिले से ही शिक्षकों को लाना है, तो उसके बावजूद सबसे ज़्यादा खर्च पटना के लिए ही दिखाया गया है। और कुल व्यय पटना में जो है वो 1,57,50,000 है। और सभी राज्यों, पूरा राज्यों को मिला लिया जाए, मतलब जिलों को मिला लिया जाए, राज्य के पूरे जिलों को, तो ये कुल खर्च जो है वो 3,41,35,000 खर्च है। तो हो सकता है कि पटना से ज़्यादा शिक्षकों को लाया जा रहा होगा इस वजह से। लेकिन ये व्यय जो हो रहा है ये स्कूल के विकास में, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने में किया जा सकता है। अब देखिए, दूसरा सवाल ये भी आ रहा है इसमें, शिक्षकों की नियुक्ति तो हो रही है, 1,20,000 जो शिक्षक नियुक्त हो रहे हैं, उसमें 336 भी जोड़ लीजिए, तो उसमें ये नहीं पता चल पा रहा है कि इसमें बाहरी, मतलब बिहार के बाहर के कितने अभ्यर्थियों ने नियुक्ति की पात्रता पाई है। ये सवाल सब पूछ रहे हैं कि भाई ठीक है, आपने 1,20,000 को सरकारी नौकरी दी, तो उसमें बिहार के कितने हैं? क्योंकि वादा तो बिहार के लोगों को नौकरी देने की है ना। उसमें बिहार के कितने हैं? 14 राज्य जो है देश के, उनके अभ्यर्थियों ने
सफलता पाई है। इस शिक्षक चयन जो परीक्षा हुई थी बीपीएससी के द्वारा, उसमें तो उनकी संख्या क्या है। दूसरी बात यह भी है कि इसमें नियोजित शिक्षकों ने भी परीक्षा दिया ताकि वो राज्यकर्मी बन सके, तो उनकी संख्या कितनी है ये भी किसी को पता नहीं है। तो नवनियुक्त जो कहा जा रहा है कि नवनियुक्त जो शिक्षक हैं वो दरअसल कितने हैं, अब इनकी संख्या का पता चलेगा तभी तो पता चलेगा कि नवनियुक्त कितने हैं जो पहली बार नौकरी कर रहे हैं। मान लीजिए जो नियोजित शिक्षक है 10 साल 5 साल से नौकरी कर रहा है और उसको लगता है कि हम परीक्षा पास करके राज्यकर्मी बन सकते हैं, तो उसने दिया। अब तो नियोजित शिक्षकों के लिए राज्य सरकार ने, शिक्षा विभाग ने एक अलग से व्यवस्था की है। उनके लिए 3 परीक्षाएं ली जाएंगी, विशिष्ट शिक्षक उनको बनाया जाएगा, तो वो भी एक प्रावधान दिया है सरकार ने। लेकिन बहुत सारे नियोजित शिक्षकों ने चूंकि शुरुआत में नियोजित शिक्षक इसका विरोध कर रहे थे कि वो परीक्षा देकर राज्यकर्मी नहीं बनेंगे, वो चाह रहे थे कि ऐसे ही सरकार बना दे, लेकिन सरकार ने उनकी बात को नहीं माना। और लेकिन इसके बावजूद बहुत सारे नियोजित शिक्षकों ने इसमें परीक्षा दी और पास भी हुए वो। तो ये आंकड़ा जो कहा जा रहा है, अब देखिए जैसे प्रशांत किशोर जो है जनसुराज पार्टी के संस्थापक, पार्टी तो नहीं कहेंगे मतलब जनसुराज के, उन्होंने कहा है कि आप संख्या बताइए भाई, कितने संख्या में नवनियुक्त यानी पहली बार जो नौकरी दे रहे हैं, जो बेरोजगार था उसको नौकरी मिली है, वैसे कितने होंगे। तो अनुमान अगर कहा जाए तो कहा जा रहा है कि करीब 25 से 30 हजार बाहर के शिक्षक हो सकते हैं, जो 14 राज्य हैं वहां के। 50 हजार के करीब में नियोजित शिक्षक भी इसमें शामिल हुए हैं। तो कहा यह जा रहा है कि अनुमानतः 40 से 45 या 50 हजार नवनियुक्त, मतलब पहली बार जिनको नौकरी मिली है, वो इसमें शामिल हो रहे हैं। खैर, इतनी भी नौकरी मिलना कोई कम बात नहीं है, पर यह भी एक पहला अवसर होगा कि किसी कमीशन के द्वारा, किसी आयोग के द्वारा अपॉइंटमेंट इस तरीके से गांधी मैदान में दिया जा रहा हो। जैसे यूपीएससी चाहे बीपीएससी जो सिविल परीक्षा कराती है, वो तो नियुक्ति उनके घरों पे जाता है नियुक्ति पत्र, लेकिन यहां पर एक आयोजन बनाया गया है, एक इवेंट बनाया गया है और ये जताने की कोशिश की गई है कि हम देखिए हम नौकरी दे रहे हैं। अच्छी बात है, आप नौकरी दे रहे हैं, वैसे भी पता है सबको कि आप नौकरी दे रहे हैं, लेकिन ये जो पैसे जो खर्च हो रहे हैं इसको स्कूल की बेहतरी में, क्योंकि बिहार की शिक्षा व्यवस्था को लेकर जो सवाल उठते हैं, अगर सवाल नहीं उठते तो इतने पैसे आप खर्च कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन जब सवाल उठते हैं, यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, कुर्सी टेबल बेंच की कमी है, तो इन परिस्थितियों में ये खर्च बेवजह लगती है। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।